हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रश्मि सिंह। आज मैं बात करने वाली हूँ हाउ टू प्रिपेयर फॉर बीयू इंटरव्यूज़। यस गाइस, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा प्रिपेयर कैसे करना है। मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी कि अगर आप फेल कर जाते हैं किसी बीयू इंटरव्यू में तो क्या होता है। उसका लिंक मैं ऑलरेडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है मैंने, और मैं आई बटन पे भी प्रोवाइड करा दूँगी सो दैट आप जिनको भी उस वीडियो को जाके देखना है वो जाके देख सकते हैं, क्योंकि उनके भी बहुत सारे प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं जो आपको बीयू इंटरव्यू देने के पहले पता होने चाहिए। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेट्स गेट स्टार्टेड। बिफोर मूविंग टू द टॉपिक, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। और मुझे भी मोटिवेशन इससे मिलता रहता है कि ठीक है, मैं आप लोगों के लिए हेल्पफुल वीडियो ला पा रही हूँ। ओके, सी बीयू इंटरव्यू आप लोगों के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है? इससे आपका प्रोजेक्ट डिसाइड होता है। ठीक है, इससे प्रोजेक्ट डिसाइड नहीं होता है, इससे आप लोग का जो भी एरिया है जहाँ पे भी आप इंटरेस्ट शो करते हैं, वेदर इट इज़ सपोर्ट जॉब, वेदर इट इज़ टेस्टिंग फील्ड, वेदर इट इज़ एनी डोमेन, जो भी आपका इंटरेस्टेड एरिया है उसके लिए आपको प्रिपेयर करना होता है। ठीक है, तो जाके आप सेम प्रोफाइल में या सेम डोमेन में एंटर कर पाएंगे। अगर आप बीयू फेल कर जाते हैं तो डेफिनेटली आपको वो सारी चीज़ें या फैसिलिटी नहीं मिलेंगी जो आप चाहते हैं। करेक्ट, तो आपको बीयू इंटरव्यू कैसे प्रिपेयर करना, आप सब ने एक प्रोजेक्ट बनाया होगा। करेक्ट, अब मैं इसको दो कैटेगरी में लेती हूँ। कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने नहीं बनाए हैं। ठीक है, तो जिन्होंने नहीं बनाए हैं उनके लिए यह है कि जो भी प्रोजेक्ट बना है आपके ग्रुप में, जस्ट गिव सम टाइम टू अंडरस्टैंड कि व्हाट्स हैपनिंग इनसाइड। ठीक है, अब मैं स्पेशली उनके लिए ज़्यादा फोकस कर रही हूँ जिन्होंने नहीं काम किया है या नहीं बनाया है। ठीक है, तो उनको आंसर कैसा करना है, तो आप कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रखिए अपने, इतना पढ़िए। ठीक है, अगर 5 पार्ट मेंशन है आप 3 पढ़िए, बट वो 3 आपका स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होना चाहिए। 3 या 2 बोल लीजिए, वो 2 आपके स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होने चाहिए। उस 2 में से आप सब कुछ पढ़ लीजिए एंड आप ऐसा पोर्ट्रे करिए कि दैट यू हैव वर्कड ऑन दिस पार्ट एंड यू हैव एंटायर नॉलेज ऑफ इट। ओके, तो वो प्रिपेयर करने के लिए आपको ऑब्वियसली सारी चीज़ें देखनी होंगी। प्रोजेक्ट को देखना होगा, प्रोजेक्ट कैसे वर्क कर रहा है, कैसे कॉल हो रहा है, सारी चीज़ें। तो मैं एक एग्जांपल लेके चलती हूँ यहाँ पे। सपोज़ आपने एक लॉगिन पेज बनाया है। ठीक है, अब हम देख लिए कि ओके लॉगिन ऐसा हो रहा है, लेकिन वो लॉगिन की प्रोसेस आपको एंटायरली समझनी है कि उसमें आपने कोड क्या लगाया है, कोई ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन लगाया है, अगर लगाया तो किस टाइप का लगाया है ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन। ओके, वो आपको मतलब यू हैव टू क्लियर ईच एंड एवरी पार्ट। सो अगर ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन हो गया है, उसमें थोड़े से कोड देख लीजिए कि किस टाइप का लगाया है और किस टेक्नोलॉजी में लगा है। सपोज़ आपने MVC में करा है तो MVC में आपने कंट्रोलर पे लगाया है या किसी पर्टिकुलर एक्शन पे लगाया है या एंटायरली लगाया है, तो वो आप एक बार गो थ्रू करिए कोड को, यू विल गेट क्लैरिटी। ओके, और अगर नहीं हो रहा है तो जिन लोगों ने ये प्रोजेक्ट बनाया है आप उनसे एक बार क्लैरिटी ले सकते हैं, जस्ट ओवरव्यू और ग्लैंस। ओके, अब वो लॉगिन होने के बाद क्या प्रोसेस हो रहा है, कौन सा पेज रीडायरेक्ट हो रहा है, वो आपको बताना है। सो पूरी डेप्थ में जाना है कि अगर आपका लॉगिन पेज फेल हो जाता है या ऑथेंटिकेशन फेल हो जाता है, देन वेयर इट विल रीडायरेक्ट, वो किस टाइप का एरर देगा, और या अगर ऐसी कुछ एक्सेप्शन आ जा रही है तो किस टाइप के आपको एक्सेप्शन जनरेट होंगे। ठीक है, तो ये सारी बेसिक नॉलेज आपको अपने प्रोजेक्ट से लेनी है। आपको कोई भी कोड नहीं लिखवा के देने वाला, जस्ट आपको आपके प्रोजेक्ट के बारे में पूछेंगे इन डिटेल में, वो आपको डिस्क्राइब करने आना चाहिए। आपने कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करी है, कौन से स्किल्स पे काम किया है और कैसे काम किया है। कोड एंटायरली कोई नहीं पूछता, जस्ट लेकिन आपको पता होना चाहिए। जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन यूज़ कर रहे हैं तो कौन सा किस पर यूज़ कर रहे हैं और थिंग्स लाइक दैट। ओके, सो एक बार गो थ्रू करिए अपने प्रोजेक्ट को, अंडरस्टैंड करिए कि क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या नहीं पता है और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक, उसके अकॉर्डिंगली जैसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप बता सकते हैं कि मैंने इस प्रोजेक्ट में पर्टिकुलर इस पार्ट पे काम किया है जो मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है। ठीक है, अगर आपका डिज़ाइनिंग का पार्ट है, सपोज़ वेब डिज़ाइनिंग का पार्ट है, तो आप उसे मेंशन कर सकते हैं कि आपने वेब डिज़ाइनिंग पे काम किया है, लाइक HTML, CSS, एंगुलर, कोई भी जावास्क्रिप्ट, jQuery। तो उसमें आपने जो भी यूज़ किए ना उसके टर्म्स
उसकी मीनिंग और डेफिनेशन पता होनी चाहिए। सो आप बीओ इंटरव्यू बहुत इजीली क्रैक कर पाओगे, ठीक है। ये तो था उनके लिए जिन्होंने प्रोजेक्ट पे काम नहीं किया। अब जिन्होंने प्रोजेक्ट पे काम किया है उनको ऑलरेडी आइडिया है कि वर्कफ्लो क्या है, स्ट्रक्चर क्या है और कैसे इम्प्लीमेंट करना है, वो ईजिली इस चीज़ को क्रैक कर सकते हैं। इन केस फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको क्लियर नहीं हुआ, ठीक है, बीओ इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ, तो आपको क्या करना है, ठीक है। उस केस में आपको क्या करना है कि आपको एक आइडिया हो गया कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ओके। अब उस टाइप से क्वेश्चन प्रिपेयर करना स्टार्ट करिए, बट मेक श्योर कि सिर्फ और सिर्फ उसी टाइप के क्वेश्चन मत प्रिपेयर करिए, क्योंकि मैं अगर क्वेश्चन डिफरेंट पूछ रही हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि डिफरेंट मैनेजर विल आस्क सेम क्वेश्चन ना। तो आप बस उस पैटर्न में फॉलो करिए, बट सेम पैटर्न मत फॉलो करिए, ओके। तो ये एक मेरा ओवरव्यू था कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है, और ये प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज आपको अपने फेवरेट डोमेन में जाने के लिए। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो मेक श्योर कि आपको हर एक चीज़ की क्लैरिटी हो, वो बहुत छोटी क्यों ना लगे आपको कि ये बहुत छोटी सी चीज़ है, इसको मैं क्या ही पढ़ूँ, बट ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू सी एटलीस्ट वंस कि उसके क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को लॉगिन के बारे में बताया, ठीक है, तो लॉगिन के बारे में भी इतना आप लोगों ने नहीं सोचा होगा, और अगर सोचा होगा तो दैट्स ग्रेट, बट उसकी हर एक डिटेल में आप जाइए, अंडरस्टैंड करिए कोड को, और फिर बीयू इंटरव्यू के लिए रेडी होइए, ठीक है। डायरेक्टली बस बीयू इंटरव्यू दे देना, इट्स नॉट गुड आइडिया, ठीक है। तो होप मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लोगों के साथ और शेयर करिए, ताकि उन तक ये वीडियो पहुंच पाए और उनके लिए भी ये हेल्पफुल हो कि कैसे प्रिपेयर करना है, सो दैट वो मिस्टेक ना कर पाएँ जो ऑलरेडी कुछ लोगों ने कर रखी है और उनको डिफरेंट डोमेन में भेज दिया गया है, ठीक है। तो अगर स्टिल आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या लिंक्डइन पे कनेक्ट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। एंड मोस्टली गाइज आप मुझे इंस्टा पे मैसेज ज़्यादा सेंड मत करा करिए, बिकॉज मैं वहाँ पे मैं बेसिकली कम यूज़ करती हूँ इंस्टाग्राम, मोस्टली नहीं करती हूँ। तो आप लिंक्डइन पे या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बट कमेंट को भी मैं बोलूँगी कि लूप में मत पूछिए, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना, जब आप एक कमेंट करें, उसका अगर मैंने रिप्लाई कर दिया, तो अगर उसके नीचे आप वापस से रिप्लाई करके कुछ क्वेश्चन पूछेंगे ना, वो मुझे ना विजिबल नोटिफिकेशन होता नहीं है। तो बेटर टू आस्क फर्स्ट इन अ कमेंट सेक्शन, एंड सेकेंड you can ask me on LinkedIn, okay. So that's it for today guys, hope you are doing well and you will do well. So till then, stay safe, take care, bye bye.